मलुक जी, ये बताइए, मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कितनी चर्चा सदन में मणिपुर को लेकर? देखिए, मणिपुर को लेके तो ज्यादा चर्चा इतनी नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा हुई है। पर जो बिल्कुल प्योर शुद्ध रूप से मणिपुर पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और जो मणिपुर के साथ उतनी तो नहीं पर उससे कुछ ही कम 500 करोड़ की डायरी हो, ये रेप हो दलितों के साथ, ये पिछड़े समाज से गुजर लड़की का 3 दिन पहले रेप करके वो भट्टी में डाल दी, उस पर चर्चा नहीं हुई। छत्तीसगढ़ पे चर्चा नहीं हुई, हरियाणा पे चर्चा नहीं हुई, मध्य प्रदेश पे चर्चा नहीं हुई, दूसरी चीजों पे बातें हो रही हैं बहुत सारा। समझ नहीं आ रहा इस तरह कैसे बात हो। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये भी तो जनता भी तो देख रही है आदिल जी। ये बार बार कहा गया मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर पर हमें बोलना है, मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन आज जब चर्चा हुई है उसमें मलूक जी ने खुद बता दिया कि कितनी मणिपुर पर हुई चर्चा। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने दिल्ली सर्विसेज बिल पर बोला था। मैं उस पर एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। 30 सेकंड का वीडियो, 7 सेकंड का वीडियो। अरे वीडियो वर्सेस वीडियो एक देख लीजिए। गली गली प्रचार, देर रात तैयारी। अच्छा, किसी और चैनल का आप दिखा रहे हैं इसलिए आपको रोकना पड़ेगा मुझे। ये बेसिकली कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री दिल्ली की गलियों में लगातार घूम घूम कर पदयात्रा करते रहे, घूम घूम कर वोट मांगते रहे। प्रधानमंत्री जी उतर गए, सब कुछ हुए, पर 4 बार इनको दिल्ली की जनता ने हार का मुंह दिखाया। 4 बार हार के गए हैं। जब ये दिल्ली की जनता का दिल न जीत पाए तो ये काला बिल ले आए जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के हकों के खिलाफ है, उनके अधिकारों के खिलाफ है। जनतंत्र का गला घोटकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गला घोटकर, इस देश के लोकतंत्र का गला घोटकर एक बिल ले आए। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर से पांव तक भ्रष्टाचार से डूबी हुई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी इनके यहाँ उतना बड़ा पदाधिकारी। हेमंत बिस्व शर्मा, वाटर स्कैम, चक्की पीसिंग, कौन कह रहा था? मैं नहीं कह रहा था, इनके नेता अमित शाह जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री बना दिया। इनके नारायण राणे, आप इनके अभी अजीत पवार मैं सवाल इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का, उस पर भी आऊंगा। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। 70,000 करोड़ का घोटाला 3 दिन बाद मोदी वॉशिंग पाउडर से लाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब मणिपुर पर बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी 2 दिन बचाए इस सदन में, मानसून सत्र में, और उनके अंदर पूरा मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, मुझे जवाब शहजाद जी से लेना, इसका जवाब मुझे शहजाद जी से लेना। लेकिन हुआ क्या? ये संसद में क्या यही हुआ है? चर्चा होनी थी मणिपुर पर, चर्चा हुई है भ्रष्टाचार पर। देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार के मामले में एक ही व्यक्ति 4 बार कन्विक्ट हुआ है, उसका नाम है लालू प्रसाद। क्या लालू प्रसाद को भ्रष्टाचारी मानते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक मणिपुर की चर्चा थी, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट था इनके लिए मणिपुर, तो 9 दिन सदन के वेस्ट करने के बदले उसी समय पर कर देते। या दूसरा बताते हैं कि दिल्ली सर्विसेज के लिए केवल आपने अपनी शर्त को क्यों बदला कि प्रधानमंत्री पहले बोले। और तीसरी बात, ये पूर्वोत्तर की बात कर रहे थे ये अनुजात्र जी, ठीक है? 8 पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम बता दें, पूछ लीजिए एक बार उनसे। अच्छा, मैं यहाँ पे क्विज कंपटीशन थोड़ी कर रही हूँ कि मैं उनसे मुझे मैं देखिए, मुझे बोल रहे थे, गंभीरता बोल रहे थे ना, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनके समय पर 2004 से 14 के बीच में पूर्वोत्तर के मंत्री कितने थे ये बता। देखिए, ये यहाँ पे क्विज कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है। मुझे एक नाम याद है, मेरे साथ साथ पूरे देश की जनता को एक नाम याद है कि मणिपुर, और वो मणिपुर की आग मिजोरम तक पहुँच गई है। मणिपुर के अलावा कौन से? मेवात की आग गुड़गांव तक पहुँच गई है, बरेली की आग बादशाहपुर तक पहुँच गई है। उन पे चर्चा कीजिए। या कौन मंत्री? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलिए, बहुत हल नहीं होनी है तो मणिपुर की नाम बताने से समस्या नहीं हो जाएगी। के अब देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दंगों पर वो 84 के नरसंहार के हत्यारों के साथ मिलकर चर्चा करेगी। पूछ लीजिए आदिल से कि 84 के नरसंहार के लिए, दंगों के लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार थी या नहीं थी?